नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी ये वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। सबसे प्रमुख अपडेट है इस समय की, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। वेटिंग लिस्ट 4 विषयों की आने चल रही है, जिसमें आपका कला, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी विषय शामिल है। इन 4-5 विषयों के जो है आपके वेटिंग लिस्ट जारी होने वाले हैं। इनकी वेटिंग लिस्ट बन चुकी है। किसी में 16 कैंडिडेट हैं तो किसी में 9 हैं, किसी में 7 हैं तो किसी में 22 हैं। सर्वाधिक सामाजिक विज्ञान में 22 लोग हैं। इनकी वेटिंग लिस्ट बन चुकी है और बहुत जल्दी ही इनकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। लेकिन उसके पहले संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिलने के बाद उन तमाम विद्यार्थियों को भी फ़ायदा मिलने चल रहा है जो कि 2018 एलटी ग्रेड में चयनित थे, ठीक है, और उन विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लोक सेवा आयोग में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया कि जिन पदों के अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुके हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, उन सभी पदों को लेकर के विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा रहा। आखिर समकक्ष से संबंधित जो योग्यता है, जो विवाद है योग्यता को लेकर के, उस विवाद का निपटारा कब तक होगा और कब तक विज्ञापन जारी होगा और इसकी परीक्षाएं आदि कब तक हो सकती हैं। तो जो वहाँ के जन सूचना अधिकारी हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने आज इस बात को बताया कि लगातार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है लगातार कि जल्दी से जल्दी इस बात का निपटारा हो जाए ताकि मई माह में आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हो जाए। एलटी ग्रेड में कितने पद हैं इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि विज्ञापन कम से कम 12,000 पदों पर जारी होगा, कम से कम 12,000 पदों पर। तो 12,000 पदों पर जारी होने का तात्पर्य यह है और मई माह में जारी होने का तात्पर्य यह है कि परीक्षाएं आपकी जो है वो अगस्त में हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि 30 सितंबर का हमारा ड्यू डेट है और 30 सितंबर तक हमें भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके अध्यापकों को जो है वो पहुंचा देना है विद्यालयों में। प्रक्रिया आदि के पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो चीज़ें शासन निर्धारित करेगा, जैसा शासनादेश होगा उसी के आधार पर कार्य किया जाएगा। लेकिन पुराने भर्तियों के जो पद बाकी हैं, 4660 पद बाकी हैं, उन पदों को क्या नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा? इस पर उनका कहना था कि बिल्कुल जोड़ा जाएगा और जो पद आपके रिक्त रह गए हैं उन सभी पदों को नए विज्ञापन के दायरे में लाया जा रहा है। और कंप्यूटर साइंस आदि की अहर्ता में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसमें बीटेक वाले, बीबीए वाले विद्यार्थी नहीं शामिल हो पाते थे, इस बार वो विद्यार्थी भी अप्लाई कर पाएंगे, यह स्पष्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, हाँ, लेकिन बीएड होना अनिवार्य है उसके साथ में, ठीक है ना। यदि आप बीएड हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और प्राविधिक कला वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं विद्यार्थी कि क्या हम अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे इस बार, और एलिजिबिलिटी में आप लोग शामिल भी हैं। इस बार आप लोगों को नियुक्ति आदि भी मिलेगी। कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को लेकर के आज कार्मिक विभाग में थोड़ा सा पता करने का प्रयत्न किया गया है और जो सूचना वहाँ से प्राप्त हुई है, कार्मिक विभाग में आपकी फाइल पहुँच चुकी है और वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट मीटिंग लेने वाले हैं। और जैसे ही कैबिनेट मीटिंग होगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ एक बैठक ली जाएगी। उसमें प्रेजेंटेशन होगा और सारी चीज़ें जो है वो प्रक्रिया अनुसार वो समझाई जाएंगी कि कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों के अध्याचन जो है कार्यदायी संस्थाओं के पास भेजे गए हैं और कितने पदों पर तत्काल भर्ती की आवश्यकता है। उस डिसीजन को लेकर के नियुक्ति विभाग, कार्मिक विभाग और आपका वित्त विभाग, ये तीनों मंजूरियाँ देगी। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव बातें बताता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोग
थोड़ा सा इंतज़ार और करिए। हम लोग भी प्रयत्न में ही लगे हुए हैं कि आप लोगों का विज्ञापन शीघ्र जारी करें। लेकिन इस 4-5 विषयों का एलटी ग्रेड में विवाद, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो जाए, और नहीं ये चीज़ें हो पाएंगी तो इसके लिए हम लोग दिल्ली भी निकलेंगे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इस बात को स्पष्ट करेंगे और वहाँ से लेटर डिस्पैच कराएंगे, ताकि आप लोगों के इस विवाद का निपटारा शीघ्र हो जाए और आप लोगों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, कला विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए और हमारी एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का नया भर्ती जो है वो भी स्टार्ट हो जाए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों के लिए प्रयत्न करता रहा है और आगे भी प्रयत्न करता रहेगा। और 1-2 दिन में उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री महोदय मिलने का अपना समय जरूर देंगे। मंत्री महोदया के घर पे जो है शादी फंक्शन का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे शरीक होंगे हम, शामिल होंगे हम, क्योंकि वो हमारे घर की सदस्य हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें होंगी, वहाँ बातचीत होगी और ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों के लिए हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और वहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ये बातें कंफर्म करने का प्रयत्न किया जाएगा कि जो पत्र आपको मुख्यमंत्री कार्यालय, शिक्षा निदेशालय और लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रेषित किया गया है, उस पत्र के जवाब में जब आपने 10 विषयों का क्लियरिफिकेशन कर दिया, आपने उसको क्लियर कर दिया, तो शेष 5 विषय आपने लटका करके क्यों रखे हुए हैं? उन शेष 5 विषयों को भी आप सम्मिलित कर लीजिए और तत्काल इनका जो है निपटारा कर दीजिए, ताकि विज्ञापन आदि की प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के चलते हुए आपके इसी विज्ञापन के चलते हुए खंड शिक्षा अधिकारी का आपका विज्ञापन लटका हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी बन करके तैयार है, पदों के अध्याचन लोक सेवा को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 5 विषयों की वजह से विज्ञापन आपका डिले हो रहा है, 5 विषयों की वजह से। और उन्होंने तो ये भी यहाँ तक भी कह दिया कि हम इन 5 विषयों को हटा करके हम 10 विषयों का विज्ञापन जारी कर दें, लेकिन अध्याचन इनके भी प्राप्त हुए हैं। लगभग आपके 700 से अधिक पद जो है वो आपके कंप्यूटर साइंस में हैं, हिंदी में लगभग 1200 पद हैं, हाँ, और क्या बोलते हैं गणित में भी लगभग 1700 1760 पद हैं, और आपका सामाजिक विज्ञान में 1000 के ऊपर पद हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को, कला में भी आपके 1100-1200 पद हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चूँकि अध्याचन मिल चुके हैं, तो अगर 10 विषयों का विज्ञापन जारी हुआ, शेष 5 विषयों को लटका दिया गया, तो उन शेष 5 विषयों का विज्ञापन आए या ना आए ये प्रक्रिया हो जाएगी, और उनके भी अध्यापकों की आवश्यकता है, इसीलिए अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए हैं। तो लोक सेवा आयोग आगे चले तो कुआं, पीछे चले तो खाई, लेकिन इन सारे विवादों का निपटारा हम लोग शीघ्र करवाएंगे। अधिकारियों से अब लगातार मुलाकात करना और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रशासन पर दबाव बनवाना, और दबाव बनवा करके आप लोगों के विज्ञापन को जारी करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, अपना सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये चैनल लगातार बढ़ सके। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो तय हो चुका है कि मई माह में 100% जारी हो जाएगा, लेकिन कितने पदों पर ये भी आज स्पष्ट हो गया। आपका ये जो विज्ञापन आएगा वो 18,360 पदों पर आएगा, ठीक है, 18,360 पदों पर आएगा। 14,000 पद आपके तदस्थ शिक्षकों के होंगे, 4200 पद आपके नए अध्याचन के होंगे, और उसमें जो है प्रवक्ता के पद अलग से होंगे, मतलब ये केवल टीजीटी के पद होंगे, ठीक है। लगभग 4500 पदों पर आप लोगों के प्रवक्ता के भी विज्ञापन को जारी किया जाएगा, मतलब पीजीटी को, और 2100 कुछ पद जो है वह आपके संस्था प्रधानों के हैं, मतलब प्रिंसिपल आदि के हैं, ठीक है। तो इतने पदों का विज्ञापन आप लोगों को जारी होगा, और मुख्यमंत्री महोदय के पास लगातार हम लोग ज्ञापन भेज रहे हैं कि आप हमें मिलने का वक्त दीजिए। जैसे ही उधर से हम लोगों को मिलने का वक्त मिलेगा, हमारी एक प्रतिनिधिमंडल हमारा जाएगा और उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, और इस बात को स्पष्ट किया जाएगा कि इतने शासनादेश जारी होने के बावजूद, इतने जो है अधिसूचनाएं जारी होने के बावजूद, इतने जो है मतलब आदेश जारी होने के बावजूद विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, शासन प्रशासन समकक्ष से संबंधी योग्यताएं जो क्लियर कर पाने में क्यों असमर्थ है, और सबसे बड़ी चीज़ ये टीजीटी पीजीटी का अध्याचन चयन बोर्ड में सड़ रहा है, उनके विज्ञापन कब तक जारी किए जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपके सभी सदस्य ज्वाइन कर लेंगे, आ जाएंगे, अध्यक्ष वगैरह आ जाएंगे, सचिव एकदम अस्थायी हो जाएंगे। फिर आपका जैसे ही संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का प्रोग्राम, चूँकि इस बात की जानकारी मिल रही है कि जून में संस्था प्रधानों का साक्षात्कार, साथ ही
टीजीटी 2011 बायोलॉजी का साक्षात्कार कराया जाएगा, उसके पहले आप लोगों का विज्ञापन भी साथ में दिया जाएगा और आवेदन आप लोगों को स्टार्ट करा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर के लिए जो है जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपकी 20 मई से स्टार्ट हो सकती है और इसके लिए शासन स्तर पर भी कार्य चल रहा है और विद्यालय बंद होने के बाद जो है आप लोगों की काउंसलिंग आदि ट्रेनिंग आदि का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और मेरिट आदि का जो विवाद था वो विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, मेरिट में एकदम क्लियर हो चुका है, आपका 40% एकेडमिक और आपका 60% जो है वो सुपर टेट जिसका आपने रिजल्ट देखा है, जिसमें 45,390 विद्यार्थी क्वालिफाई कराए गए हैं, उन्हीं की मेरिट बनाई जाएगी, उन्हीं का गुणांक बनाया जाएगा और आप लोगों को जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी। एक सीट के सापेक्ष 3 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप 75 जिलों में अप्लाई जो है करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 75 जिलों में अप्लाई करने के बाद आप 75 जिलों में काउंसलिंग नहीं कराएंगे, शासन को कम से कम काउंसलिंग करानी पड़े, इसके लिए भी उपाय कर रहे हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में 2-3 काउंसलिंग हुई थी, इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि 1 या 2 काउंसलिंग में ही आपकी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं आपके 6800 की चयनित सूची के विषय में। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि सर आप कहते हैं कि मतलब 6800 की लिस्ट जो है रद्द हो जाएगी। भाई मेरी सूचना, मेरा जो अनुभव कहता है वो यही कहता है, लेकिन आज जो है आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल करके आई है आपके SCRT से, और सरकार ने जो काउंटर अपना फाइल किया है उसमें मतलब उनकी इस निष्ठा के प्रति थोड़ा सा संदेह इसलिए होता है क्योंकि 12,460 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें उन्होंने जो काउंटर फाइल किया है वो काउंटर बड़ा मजबूत है, लेकिन जो इन्होंने 6800 की लिस्ट को लेकर के किया है उसमें सिर्फ ये कहा है कि अगर कोर्ट चाहेगा तो मैं इनकी नियुक्ति करने के लिए तैयार हूँ, कोर्ट चाहेगा तो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है, 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष आपने पदों की जानकारी दी है, लेकिन आपने 69,000 शिक्षक भर्ती को तो कंप्लीट कर दिया है, तो आप कैसे शेष पद बढ़ा करके जो है इन लोगों की काउंसलिंग करा सकते हैं? इसका जवाब आपने कोर्ट में नहीं दिया है। मतलब आप भी स्पष्ट चाहते हैं कि ये स्वयं ही कोर्ट से ही रद्द हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब कोर्ट का उस पर स्टे है ही ऑलरेडी, कोर्ट पहले ही जवाब मांग चुका है, तो जवाब इन्होंने कहा कि यदि कोर्ट कहेगा तो हम जो है इनकी नियुक्ति करने के लिए तैयार हैं। तो कोर्ट तो पहले ही कह चुका है कि आप इनकी नियुक्ति कैसे कर सकते हो, क्योंकि 69,000 पदों की भर्ती आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं, जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों को तत्काल बताएंगे, लेकिन आप लोग निराश बिल्कुल भी मत होइए, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। टीजीटी पीजीटी का आपका विज्ञापन आ रहा है, सुपर टेट के लिए भी आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए, सुपर टेट का भी विज्ञापन आप लोगों को जारी होगा, निश्चित होगा, 100% होगा। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।